अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दुआ है उस रब्बे करीम से कि आप सबके रिस्क में, अमाल में बरकत डाले। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है अंडा मछली। तो जनाब आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है। सबसे पहले हमने ले लिए हैं तकरीबन 3 अदद प्याज लिए हैं, बारीक काट लिए है। तकरीबन 2 से 3 अदद ही टमाटर ले लिए, बारीक काट लिए, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। ठीक है, अब हमने ले लिए हैं मसाला जात में 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चें, और 1 चम्मच ही हमने सूखा धनिया लिया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने गार्लिक पाउडर, हाफ़ स्पून जिंजर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है गरम मसाला, और 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है मछली मसाला मिक्स। ठीक है, और साथ ही हमने ले ली है मछली है तकरीबन 1 केजी। ठीक है, ये सब होगी हमारी चीज़ें। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज़ों का थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे तेज़ आंच पर। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, अगर प्याज़ों को आप बगैर ऑयल के 2 मिनट फ्राई करते हैं ना, तो उसका पानी ज़रा जल्दी खुश्क हो जाता है बनिस्बत आप ऑयल डाल के तो उसमें करें। ठीक है, मैं ऑयल बाद में ऐड करती हूँ ताकि इसका अच्छे से ये फ्राई हो जाए, उनका कलर प्यारा सा आ जाए। जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, और ये देखें थोड़ी देर 2 से 3 मिनट बाद ये हमारा इतना प्यारा सा बेहतरीन सा प्याज़ों का कलर आ गया है। अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट और देंगे ताकि थोड़े से और ब्राउन से हो जाएं। ठीक है, लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, लेकिन थोड़े से और ब्राउन हो जाएं तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब ये ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसको मसाला तैयार करेंगे। और ये डालने के बाद ना आपने फ़ौरन से पानी नहीं डाल देना। यहाँ पर तो फ़ौरन से आ गया। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसको भूनना है, और फिर आपने इसमें पानी डालना है। और पानी डालने का मकसद ये है कि हम इसमें जो नमक मिर्चें ऐड कर रहे हैं वो इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएँ और जले नहीं है एकदम से। आप ऑयल में अगर नमक मिर्चें ऐड करेंगे तो वो जलने लग जाएंगी, स्मेल आएगी, और वो टेस्ट भी अच्छा नहीं देंगी। ठीक है, आपने बस इसमें तमाम मसाला जात ऐड करने से पहले पानी ऐड कर देना है। किसी भी खाने में को आप बना रहे हैं ना, तो बस आप अपनी ये टेक्निक लाजमी रखिएगा। ठीक है, अब बस इसमें हम मसाला जात ऐड कर दिए हैं और इसकी अच्छे से भुनाई की है मसाले की। जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं उसको ऐसे उल्टा चम्मच करके पीस लेना है ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल इसमें गल जाएँ और अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। हमें ये मसाला रेडी करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है ये रेडी हो गया है। यहाँ पे कलर ब्राउन आ रहा है। अब बेफिक्र रहें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शायद मोबाइल की लाइट थोड़ी डाउन हो गई थी, तो खैर ये बहुत मज़े का हमारा कलर आया था मसाले का। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत प्यारा कलर आ रहा है। अच्छा, अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे मलाई। मलाई ऐड कर सकते हैं, और दही ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने 2 चम्मच इसमें मलाई ऐड की है, और उसके बाद इसमें ऐड कर दी है फ़िश। अब फ़िश को हमने ज़रा सी लो मीडियम फ्लेम पर इसको इसमें भुनाई करनी है फ़िश की मसाले में। और आपने तकरीबन ना 5 मिनट आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, तो जब आपकी फ़िश थोड़ा थोड़ा गलने लग जाएगी, ये देखें थोड़ी थोड़ी सी आपकी फ़िश जब गलने लग जाएगी ना, तो ये फ़िश आपकी खुद ब खुद टूट जाएगी। ये देखें, ये इस स्टेज पर आपकी फ़िश थोड़ा सा गलने लग गई है, तो बस आपने ऐसा करना है, इन बोटियों को अच्छे से इनकी कुटाई कर लेनी है इनको अच्छे से तोड़ लेना है बोटियों को। ये जब ये गल जाएंगी तो इनके अच्छे से आप इस तरीके से बोटियों को तोड़ लेंगे, तो ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और आपकी बहुत मज़े की, जैसे आप अंडा बनाते हैं ना, प्याज टमाटर के साथ अंडा बनाते हैं तो बहुत मज़े का वो मिक्सिंग हुआ हुआ टेस्ट आता है और मज़े का लगता है। बस उसी तरह ये फ़िश भी आपकी अंडे की तरह तैयार हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम भी अंडा मछली है। ठीक है, इसमें कोई अंडे ऐड नहीं किए हमने, और ये बहुत मज़े की अंडे की तरह जल्दी से झटपट बन जाने वाली है, और बहुत मज़ेदार लगेगी आपको इंशाल्लाह। ये देखें, बस इसको ये अच्छे से आपने करना ही है, इसकी भुनाई करनी है। लो मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। और इसके अच्छे से देखिए सारी बोटियाँ अब अच्छे से टूट गई हैं,
और इसको अब हम तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम करके ना इसको रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, तो तब हमारा ऑयल ज़रा सेपरेट हो जाएगा इससे। ठीक है, ये जो हमने इसमें ऑयल है ना, इसको रखेंगे तकरीबन 5 मिनट दम पर, जिससे हमारी फ़िश भी अच्छे से गल जाएगी और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। ये देखें हमारा थोड़ा थोड़ा सा ऑयल निखरना शुरू हो चुका है। अब इसको तकरीबन 2 मिनट का फ़र्क है, 2 मिनट बाद ये हमारा खाना रेडी हो जाएगा। ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। बहुत मज़े की बनेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये देखें हमारी फ़िश भी बहुत मज़ेदार सी है, तैयार हो चुकी है। इस पर गार्निश करेंगे हम धनिया। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसको आप सर्व करें गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ, तो जवाब ही नहीं है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अब खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।